कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्पोर्ट्स टॉक की इस नई बुलेटिन में आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है। आजकल हर एक के सर पे फुटबॉल का बुखार चढ़ा हुआ है और हर एक फुटबॉल का शायकीन, फुटबॉल का फैन इस वक्त कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के तमाम मैचेस देखने में मशगूल है। 2010 में फीफा की गवर्निंग बॉडी ने जब इस्लामिक मुल्क कतर को इस बड़े टूर्नामेंट की जिम्मेदारी को मुनक्कद करने की जिम्मेदारी दी तो उस वक्त कतर में कुछ भी मौजूद नहीं था। कतर में ऐसे कोई इंटरनेशनल स्टेडियम्स भी मौजूद नहीं थे और ना ही दुनिया भर से फुटबॉल के शायकीन के लिए वो तमाम सहूलतें भी मौजूद नहीं थी। लेकिन 2010 से 2022 तक कतर ने यह चैलेंज कबूल किया और 2010 से लेकर 2022 तक उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाकर इंटरनेशनल मियार के 7 ऐसे स्टेडियम कायम किए जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। कतर में इन इंटरनेशनल स्टेडियम के बाद अब शायकीन के रहाइश का मसला दरपेश था। उन्होंने ऐसे कई होटल तामीर किए और इस शहर में वो तमाम सहूलतें मौजूद थी। तमाम सहूलतों को फराहम करने के बाद ऐसी भी शराइत रखे, ऐसे भी कवानीन आयत किए जिसकी वजह से मगरबी मीडिया बेइंतहा नाराज हुआ और उन पर तनकीद करना शुरू कर दिया। इसमें ऐसे एशियन ममालिक के चैनल्स भी थे जिन्होंने कतर की बेइंतहा तनकीद दी, लेकिन इसके बावजूद भी कतर टस से मस नहीं हुआ पर ऐलान किया कि हम टूर्नामेंट तो जरूर मुनक्कद कर रहे हैं लेकिन इसके लिए हम अपने मजहब से दूर नहीं रह सकते और हमारा मजहब हमारे लिए बहुत। यहाँ पे ऐसे कवानीन भी आयत किए गए जिसमें सबसे पहले शराब नोशी को बंद कर दिया गया। खवातीन के लिए भी एक कानून लगा दिया गया कि वह ऐसे बेहुदा लिबास पहनकर स्टेडियम में ना आए। लेकिन मगरबी और एशिया मीडिया और सहाफत की तनकीद के बावजूद भी कतर टस से मस न हुआ और उन्होंने अपने कवानीन में कोई भी तब्दीली नहीं की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टूर्नामेंट का आगाज कुरान की तिलावत से किया गया। How can so many countries, languages and cultures come together if only one way is accepted? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes so we could learn from each other and find beauty in our differences. I can see it. What unites us here in this moment is so much greater than what divides us. फुटबॉल के तमाम शायकीन ये देख के हैरान रह गए कि इस तरह से भी एक सहरा मुल्क में इस तरह का टूर्नामेंट मुनक्कद किया जा सकता है। कतर ने इस फुटबॉल विलेज में ऐसी सहूलतें फराहम की हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे और तमाम आने वाले शायकीन भी देखकर हैरान रह गए। यहाँ पे हर तरह की सहूलतें मौजूद जिसमें हर जगह आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मिलेंगे। कतर में 200 से ज्यादा इस्लामिक स्कॉलर्स को मदऊ किया गया था और हर तरह की जुबान में वो इस्लाम की तबलीग कर रहे थे और मैच के दरमियान जब अज़ान होती थी तो खेल को रोक दिया जाता था। यही वो कतर है जिसकी हर एक तारीफ कर रहा है और हर एक उसके गुण गा रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत मैचेस में बहुत से उलटफेर भी हुए और सऊदी अरेबिया, जहां पे मैंने तकरीबन अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा गुजार चुका हूं, सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देकर एक मिसाल कायम। और क्वार्टर फाइनल में भी ऐसे ही कई बड़े उलटफेर हुए और सबसे बड़ा उलटफेर था ब्राजील जो 5 मरतबा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुका है, लेकिन उन्होंने क्रोएशिया के हाथों पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त खाकर अपना 6वां वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब ही लेकर वो अपने मुल्क चले गए। दूसरा क्वार्टर फाइनल अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के दरमियान हुआ जिसमें अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को इस टूर्नामेंट से बाहर किया। लेकिन अर्जेंटीना जो सेमीफाइनल में दाखिल हो चुकी है, लेकिन अर्जेंटीना के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और मुसीबत यह है कि अर्जेंटीना के कैप्टन मेसी ने इस क्वार्टर फाइनल मैच में अर्जेंटीना के कैप्टन और मैच के रेफरी के दरमियान ऐसी तल कलामी हुई जिसकी वजह से रेफरी ने मेसी को येलो कार्ड दिखाया। इसके साथ ही फीफा वर्ल्ड कप की डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज की है।
जिसकी वजह से फीफा डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक बयान जारी किया है कि हो सकता है अर्जेंटीना के कैप्टन मेसी पे बैन लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना सेमीफाइनल मैच नहीं खेलेंगे। दूसरा क्वार्टर फाइनल पुर्तगाल और मोरक्कन के दरमियान खेला गया। पुर्तगाल अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी मोरक्कन को शिकस्त न दे सके और मोरक्कन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर पुर्तगाल के इस ख्वाब को चुकनाचूर कर दिया जो 2022 के वर्ल्ड कप को जीतना चाहते थे। इस शिकस्त की असल वजह थी पुर्तगाल के मैनेजमेंट कमेटी, जिन्होंने रोनाल्डो को हाफ टाइम के बाद मैदान में उतारा। रोनाल्डो इस हाफ टाइम में भी वो अपना कमाल नहीं दिखा सके क्योंकि उन्हें आजकल बहुत से दुश्वारों को सामना करना पड़ रहा है और वो ज़हनी तौर पर मजबूत नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जहां पे वो खेला करते थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किसी वजह से उन्हें अपने खिदमात से बरतरफ किया है, लेकिन सऊदी अरेबिया के क्लब अल नस्र ने उन्हें उनसे 2 साल का मुआहदा किया है। अब वो अल नस्र टीम के लिए खेलेंगे। फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान जो क्वार्टर फाइनल खेला गया उसमें फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की तरफ से हैरी केन ने अपनी पेनल्टी मिस कर दी, जिसकी वजह से इंग्लैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अब सिर्फ 4 टीमें बाकी रह गई हैं। क्रोएशिया, फ्रांस, मोरक्को और अर्जेंटीना है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे भारत और बांग्लादेश में खेले जाने वाले 3 ओडीआई और 2 टेस्ट की। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 3 ओडीआई खेले गए, जिसमें पहले 2 ओडीआई बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी तरह से जीती। जो तीसरा वनडे खेला गया वो बहुत ही शानदार वनडे रहा, जिसमें ईशान किशन ने अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल करके दुनिया को ये बता दिया कि अगर हमें खेलने का मौका दिया जाए तो हम भी अच्छा सा खेल सकते हैं। बीसीसीआई वही 3 पुराने खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं और हमें बेंच पे बिठाया जाता है। हम जैसे नौजवान खिलाड़ियों को बीसीसीआई अगर मौका देती है तो हम ये प्रूव कर देंगे, हम ये साबित कर देंगे कि हमारे में उनसे ज्यादा दमखम है, क्योंकि हम नौजवान है। ये तीनों बूढ़े खिलाड़ी जिसमें केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली है, अब उन्हें हमेशा हमेशा के लिए टीम से बाहर कर देना चाहिए और नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। अगर बीसीसीआई नए खिलाड़ियों को मौका देती है तो भारत जरूर वर्ल्ड कप जीत सकता है, लेकिन बीसीसीआई में ऐसा नहीं हो रहा। बीसीसीआई पे किसी का प्रेशर है, किसी का दबाव है, जिसकी वजह से ये तीनों बूढ़े खिलाड़ियों को बार बार मौका देते हैं। भारत में ऐसे कई क्रिकेट खिलाड़ी मौजूद हैं जो इंडियन टीम को मजबूत कर सकते हैं। भारत के तमाम क्रिकेट फैंस का भी यही फैसला है कि वो नए खिलाड़ियों को मौका दे, नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे, तो भारत की टीम एक मजबूत टीम हो सकती है और वो कोई भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं, चाहे वो एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो। अगर हम पुराने खिलाड़ियों के साथ जा रहे हैं तो फिर हम कभी ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। ईशान किशन की सेंचुरी सबसे तेज सेंचुरी थी और इससे पहले वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल, भारत के सहवाग सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा ने भी डबल सेंचुरी बनाई थी, लेकिन ईशान किशन की सेंचुरी सबसे तेज सेंचुरी थी, जिन्होंने सिर्फ 126 गेंदों में उन्होंने 210 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 24 चौके थे। अब बीसीसीआई को ये तय करना है कि उन्हें नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए या वही 3 उम्र रसीदा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए जो अब तक भारत की नैया को डुबोते आ रहे हैं। हम फिर से एक बार बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका दें, जिसमें संजू सैमसन भी मौजूद हैं और ऐसे कई बेशुमार खिलाड़ी हैं, ऋतुराज भी हैं, लेकिन बीसीसीआई का ये माइंडसेट हो गया है कि वो पुराने खिलाड़ियों को हम मौका देंगे तो बेहतर है, वो तजुर्बेकार है। अब जनवरी के महीने में श्रीलंका और इंडिया के दरमियान फिर से एक बार T20 और 3 वनडेज खेले जाएंगे, लेकिन केएल राहुल अपनी जाती मसरूफियात की वजह से श्रीलंका नहीं जा सकेंगे और ये मसरूफियात ये है कि केएल राहुल और अतिया शेट्टी जनवरी के महीने में शादी कर रहे हैं और टीम की क़यादत करेंगे हार्दिक पांड्या। स्पोर्ट्स टॉक केएल राहुल और अतिया शेट्टी को शुभकामनाएं देते हैं और उनकी खुशगवार जिंदगी के लिए दुआ करते हैं।
स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करते हैं कि आप स्पोर्ट्स टॉक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं